हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। मम्मी लगे थे दूध से मक्खन निकालने। वो मुझे बता रहे थे कि कैसे निकालना है, बाकी तो मुझे ही करना था। फिर मैं भी लग गई थी दूध से मक्खन निकालने। वैसे तो ये काम मशीन के साथ किया जाता है, लेकिन आज लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से आज मुझे हाथों से ही करना पड़ा था। फिर मम्मी ने मेरे लिए एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा लगा दिया था। फिर मैं दूसरा करने लग गई थी और मैं बहुत थक गई थी। मैं मम्मी को बोल रही थी कि कल मेरी बाजू भी सीधी ना हो शायद से, क्योंकि मैं ये काम बहुत टाइम के बाद कर रही थी। मैक्सिमम तो मशीन से ही करते हैं। उसके बाद पापा भी आ गए थे, फिर पापा ने मेरी हेल्प की और मेरा ये काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप देख ही सकते हो मौसम कितना ख़राब हो रहा है। और पापा ने बोला था कि हमारे खेत में जो है लैंडस्लाइड हुआ है, सेब के 2-3 छोटे छोटे पेड़ जो थे वो दब गए हैं। तो मैं भी चली गई थी देखने की कौन सा खेत क्या है। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे ऊपर वाला खेत नीचे वाले खेत के को पहुँच गया है लैंडस्लाइड की वजह से। पिछले कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। बोल रहे लोग कह रहे थे कि शाली में बादल फटा है, जिसकी वजह से तबाही हुई है। तो मैं और मम्मी भी चले गए थे नाला देखने। ये नाला जो है बहुत टाइम के बाद आया है, मैंने कभी देखा नहीं है। शायद जब से मैं स्कूल गई तब से ये मैंने कभी देखा नहीं था उस साइड जब मैं गई। उसके बाद मैं चल पड़ी थी पशु के पास जा रही थी जब मैं भाभी जी से दवाई लेने चली गई थी, जिसके चलते ये भी मेरे पीछे आ गया था। आज मैं बुक लेके गई थी क्योंकि फ़ोन में बैटरी ही नहीं थी, और जिस फ़ोन में बैटरी थी उसमें कुछ था ही नहीं। तो मैं लग गई थी पढ़ने। बहुत टाइम के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया था, और मेरे साथ जो है मेरे पशु भी साथ साथ थे। और ये देखो इसने अपनी बच्ची नीचे फेंक दी। उसके बाद मैं चल पड़ी थी पशुओं को लेके और घास का एक बंडा लेके घर की तरफ। और साथ में मैं अपने एक पशु को बुला रही थी, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था, वो पीछे रह गया था। तो मैं उसे बुला रही थी। इनको लेके हम घर पहुंच गए थे, और इनको घर में बांधने के बाद मैं फिर से चल पड़ी थी उसे लेने, जो एक पशु पीछे रह गया था, क्योंकि वो मज़े में अकेला ही था और चल रहा था। फिर ये देखो आप देख ही सकते हो, इसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन घर गया कौन नहीं गया। फिर मैं इसको लेके चल पड़ी थी घर। ये अकेला ही रह गया था, तो ये भी जल्दी जल्दी से अब घर भाग रहा था। घर पहुंचते ही मैं आ गई थी इसे परेशान करने। एक छोटा सा बच्चू है जिसे परेशान करने में लग गई थी। मुझे इसे परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे छोटे छोटे बच्चों बहुत ही पसंद है, चाहे छोटे बिल्लू हो चाहे बच्चू हो। उसके बाद मैं आ गई थी किचन। मम्मी ने दाल चढ़ा दी थी, और ये देखो मेरा बिल्लू मुझसे कुछ मांग रहा था, पता नहीं क्या मांग रहा था। इसे मैंने दूध दिया, लेकिन इसने दूध की तरफ देखा भी नहीं, और ऐसे ही ये चला गया था। ये मुझे ऐसे ही परेशान कर रहा था। उसके बाद मैं लग गई थी चूल्हे की लिपाई करने। हमारे गांव में जो होते हैं मिट्टी के चूल्हे होते हैं, जिसकी लिपाई डेली करनी पड़ती है। और ये आ गया था मेरा दूसरा बिल्लू, जो कि खाने के नाम पे तो ये दोनों ही कुछ नहीं खाते हैं। उसके बाद मैं लग गई थी सफाई करने। किचन में जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, पता नहीं क्यों उसमें कूड़ा हो ही जाता है। शायद हम ज़्यादा किचन में ही रहते हैं इसीलिए। उसके बाद मैं लग गई थी पोछा मारने, क्योंकि कल बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। तो मैं पूरे में सफाई कर रही थी। अब मौसम देख ही सकते, मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है। बारिश होना शुरू हो गई थी, और हमारे लाइट भी नहीं थी। मैं बार बार चेक कर रही थी कि लाइट आ गई होगी, पर आप देख ही सकते हो लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है। और मेरे पास फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।